दिखाते हैं। जमीयत उलेमा हिंद की राष्ट्रीय प्रबंध कमेटी का अधिवेशन कुछ दिन पहले देवबंद के उस्मान नगर ईदगाह मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद के लगभग 2000 सदस्यों और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद असद मदनी की अध्यक्षता में हुई बैठक के पहले सत्र में देश में बढ़ती नफरत की रोकथाम, इस्लामोफोबिया की घटनाओं और मुसलमानों और गैर मुस्लिम समुदाय के संयुक्त मंच जमीयत सद्भावना मंच के गठन पर विस्तार से चर्चा हुई और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अपने अध्यक्षीय भाषण में मौलाना महमूद मदनी उलेमा हिंद ने सामाजिक समरसता के महत्व को उजागर किया। उन्होंने कहा कि देश के हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि सांप्रदायिक नफरत को दूर करना मुसलमानों से कहीं अधिक सरकार और मीडिया की जिम्मेदारी है। इससे पहले जमीयत के पदाधिकारियों ने देश और समाज के मुद्दों पर प्रस्ताव पेश, जिनका अनुमोदन भी किया गया। इन प्रस्तावों के जरिए देश की समस्याओं के समाधान के लिए एक रूपरेखा देने का भरसक प्रयत्न किया गया। प्रस्ताव के माध्यम से इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की गई कि देश के मुस्लिम नागरिकों, मध्यकालीन भारत के मुस्लिम शासकों और इस्लामी सभ्यता व संस्कृति के खिलाफ भद्दे और निराधार आरोपों को जोरों से फैलाया जा रहा है और सत्ता में बैठे लोग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उन्हें आज़ाद छोड़कर उनका पक्ष लेकर उनके हौसले बढ़ा रहे हैं। इससे पहले जमीयत उलेमा हिंद ने एक अहम प्रस्ताव में कहा कि सरकार के संरक्षण में देश में सांप्रदायिकता की काली हवा बह रही है, जिसने बहुसंख्यक वर्ग के दिमाग में जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुसलमानों, मुस्लिम शासकों और इस्लामी सभ्यता के खिलाफ निराधार प्रचार का अभियान जोरों पर है और अधिकारी इसमें लिप्त लोगों को कानूनी रूप से गिरफ्तार करने के बजाय रिहा कर रहे हैं। इससे विश्व स्तर पर प्यारी मातृभूमि को बदनाम किया जा रहा है और भारत दुनिया में कट्टरता, संकीर्णता और धार्मिक अतिवाद का प्रतीक बनता जा रहा है, जिसके कारण भारत विरोधी तत्व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आ गए हैं। ऐसे में देश की अखंडता और विकास के संबंध में जमीयत उलेमा हिंद ऐसे उपायों को तत्काल रोकने के लिए भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती है, क्योंकि ये लोकतंत्र, न्याय और समानता की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। सद्भावना मंच पर एक प्रस्ताव में जमीयत ने घोषणा की कि वह धर्म संसद के माध्यम से घृणास्पद व्यक्तियों और समूहों के प्रभाव को खत्म करने के लिए देश भर में कम से कम 1000 सद्भावना संसद बुलाएगा। विभिन्न धर्मों के प्रभावशाली लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में जमीयत उलेमा, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम वक्फ से जुड़ी देश की कई अहम हस्तियां और अन्य जिम्मेदार व्यक्ति भी मौजूद थे। सच दिखाते हैं।